हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक विद इबादू। तो हम बातचीत करेंगे आज नीचे दुकान ऊपर मकान। एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ने मुझे दी है। आप भी माशाल्लाह गए, क्योंकि नज़दीक की रोज़ी बहुत बड़ी नेमत है। आज आदमी लोकल में धक्के खा रहा है, 4-4 घंटा उसका दिन भर का चले जाता है। ट्रैवलिंग में 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, उसी में उसका टाइम लग जाता है। आदमी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, खुद को टाइम नहीं दे पाता, पर्सनल टाइम को। तो उसमें आदमी बहुत टूट जाता है। और नज़दीक की रोज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से मेरा टाइम बचता है। और कभी लेट हो जाए आदमी को, जल्दी से पहुंच सकता है। आदमी कभी कुछ घर पे भूल जाए, चार्जर भूल जाए, पैसा भूल जाए, कोई सामान भूल जाए जो ज़रूरी है, वो भी ला सकता है फटाक से। घर वालों को कुछ काम रहे, दुकान पे आ सकते हैं। घर वालों को कुछ लेना है, आ सकते हैं। अगर मेरा मेरी रोजी अगर मेरी दुकान दूर रहती, मेडिकल दूर रहती, तो घर वाले भी नहीं ले पाते यहाँ से, मेरे पास से। उनको घर के पास से लेना पड़ता अगर दूर रहती तो, मगर नज़दीक है तो मेरे से लेते, जो भी घर में लगता है। तो नज़दीक की रोजी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, जो जो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए आज के दौर में। जो जैसे जैसे दिन गुजर रहे, फटाफट स्पीड, इतने जल्दी दिन जा रहे, साल जा रहे, महीने जा रहे, कब पता कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि वक्त में बरकत रही नहीं पहले जैसी। तो उसके हिसाब से नज़दीक की रोज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने लोग हैं जो दूर दूर जाके सफ़र करके उनकी रोज़ी वहाँ लिखी हुई रहती है, वहाँ जॉब के लिए लोग जाते हैं आते हैं। तो एक बहुत बड़ी नेमत है जो नीचे दुकान और ऊपर मकान हो, उसके लिए वही जानता है। उसके लिए बहुत सुकून की चीज़ है। तो अल्लाह ने मुझे नवाजा है और दिया है, उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो एक इंसान को बहुत सुकून देती है, वही के बारे में आज हम बोलने वाले थे। नीचे दुकान ऊपर मकान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। उसमें मेरा पेट्रोल भी बच जाता है। अगर आदमी का ट्रैवलिंग में कितना पैसा खर्च हो जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अगर समझो मेरा भिवंडी में ही अगर कहीं और मेडिकल रहे, तो मेरा रोज का 100 रुपये का ही पेट्रोल जाए, तो महीने का 3 हजार होता है। तो मेरा महीने का 3 हजार रुपये बच रहे ना। गाड़ी का मेरा मेंटेनेंस बचता है। गाड़ी ज़्यादा, मतलब गाड़ी मेंटेनेंस बचता है मेरा। गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, रनिंग में कम रहती है, तो गाड़ी भी अच्छी रहती है। कितने लोगों ने तो मेरे को बोले हम लोग ट्रैवलिंग करके जाते हैं जॉब पे, उसकी वजह से हम लोग बाइक चला चला के पीठ में प्रॉब्लम हो गई है। एक बंदा तो पूरा था मेरे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे भी है कि, और एक तो दोस्त है मेरा बेचारा, उसको बेलापुर जाना पड़ता है इतनी दूर जॉब के लिए, तो उसकी वजह से भिवंडी में नहीं रहता। भिवंडी में नहीं रहता, तलोजा में रहता, वहां से उसको नजदीक पड़ती है। तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है जॉब की, तो फिर भिवंडी 2 दिन रहता है, 4 दिन 5 दिन वहां रहता है, ऐसा। तो नजदीक की रोजी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट में, क्या दूर पे जॉब पे जाने के लिए क्या क्या और तकलीफें झेलनी पड़ती है, कमेंट में बताएं मुझे। और ये भी बताएं, क्या नजदीक के लिए रोजी सही है कि दूर की रोजी सही है। दूर की रोजी भी सही है, मगर आदमी को पैसा ज्यादा मिल रहा है तो दूर ही करे, नजदीक क्या करेगा। जॉब वाला आदमी कभी लेट हो गया, वो तो उसका तो पूरा दिन की पेमेंट चले जाती, क्योंकि वो जाए तक के उसके आधा दिन गुजर रहेगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। उसका तो पूरा दिन का खड़ा था आदमी, कभी कोई वजह से लेट हो गया, सोना लेट हो गया, उठना लेट हो गया, नाश्ता पानी में या कुछ और चीज में लेट हो गया, तो उसका तो पूरा दिन ही चला जाता है। मगर क्या कर सकते हैं, अगर आदमी की मजबूरी है तो दूर करना ही है काम, क्या कर सकते हैं। वो बताए कि नजदीक अगर जिनका नजदीक है तो उनके लिए वो क्या है, अच्छा है क्या, बुरा है, कैसा है, बताए मुझे कमेंट में। और अपना एरिया तो अपना एरिया ही होता है, आदमी एकदम सेफ फील करता है, बेफिक्र रहता है, डरता नहीं है, एकदम सुकून से रह सकता है, कोई मसला नहीं रहता। जिनकी दूसरी जगह दुकानें रहती है, इनको बहुत संभाल के रहना पड़ता है, बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है, और बहुत संभाल के चलना पड़ता है। उधारी भी बहुत सोच समझ के देना पड़ता है, किसको दे किसको नहीं दे। अगर अनजान आदमी को दे दिया उधर नई जगह, उधारी गई, वापस ही नहीं आएगी। और अपने एरिया में ही दुकान है,
तो उधारी दिए तो हम उसको जानते हैं, उसके घर पे भी जा सकते हैं कि भाई ला उधारी दे, मेरा पैसा बाकी है। ऐसी ऐसी देखते रहिए टॉक विद बादू। ऐसी हम फैक्ट्स बताते रहेंगे बहुत सारे। अभी तो ये तो शुरुआत है, और बहुत सारी चीजें हमने लिख के रखी है उसके बारे में, अलग अलग टॉपिक्स पे। इसमें मैं बात करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी, नजदीक की रोजी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते रहिए। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।